अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लोटस सीड्स यानी फूल मखाने की अफादियत के हवाले से। क्या फ़वाइद हैं इसके, कैसे इस्तेमाल करना है, बिकॉज़ लोग इसका भी वेट लॉस के हिसाब से गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोटस सीड्स के बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज़ ये फाइबर का अच्छा सोर्स है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप सीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेट से आपके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, स्पेशली वो पेशेंट्स मेरे या वो क्लाइंट्स मेरे जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनको अक्सर मील प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बिकॉज़ वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, वो साथ नौकरी भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए सारा कुछ मैनेज करना मुश्किल है। इवन लाहौर में भी, पाकिस्तान में भी ये होता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनके लिए मील मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते, टाइम नहीं है, और वो वहाँ यूनिवर्सिटी जाके या काम पे जाके कुछ खाते हैं। उस केस में लोटस सीड्स बहुत अच्छे हैं। आपने रात को आधा कप से 1 कप, डिपेंड करता है एज, जेंडर, वेट वगैरह पे, आधा कप से 1 कप लोटस सीड्स 1 कप दूध में भिगो के रख देना है और सुबह आपने जस्ट उसको स्पून से खा लेना है। लोटस सीड्स एक तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे, हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, एक अच्छी भरपूर नींद के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को नींद में बार बार उठने का मसला होता है, ये उनको भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को दिल का कोई भी मसला है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है या हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने बताया, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो जो लोग शुगर यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मील है। अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं, वेट लॉस नहीं करना चाहते, तो ये बहुत अच्छा स्नैक भी है। इसके साथ साथ हामला ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल एक मॉडरेशन में कर सकती हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इवन पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी में भी ये हेल्प करते हैं। एक अच्छा मील प्लस एक अच्छा स्नैक है। अब मसला ये आता है कि लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर जाते हैं। गलत तरीके से मुराद ये है कि इसको रोस्ट करके अपने पास रख लेते हैं, चाट मसाला डाल के, और पूरा दिन इस पे मंच करते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप इसको पॉपकॉर्न्स की तरह खाते रहेंगे पूरा दिन, पूरा बॉल भर के, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी है, ये अच्छी काइंड का कार्बोहाइड्रेट है, मगर है तो कार्बोहाइड्रेट ना। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल एक तो वेट स्टक कराएगा, दूसरा फ़ायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आहिस्ता 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 पूरा दिन में कार्ब्स लिए जा रहे हैं। कार्ब्स ही तो मॉडरेशन में लेने हैं। शुगर के पेशेंट ने भी, हार्ट के पेशेंट ने भी, कहीं ना कहीं जो वेट लॉस करना चाहता है उसने भी, प्रेग्नेंट फीमेल्स ने भी, ताकि वेट ना बढ़े। सो अगर जैसे पूरा बॉल भर के आप पूरे दिन में इसका इस्तेमाल करते हैं, या इवन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और एज अ स्नैक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। आप इसका एज अ मील इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सीरियल को रिप्लेस कर लें या नाश्ते को रिप्लेस कर लें लोटस सीड्स के साथ। अब वो लोग जो चाय का इस्तेमाल करते हैं, वो लोटस सीड्स तो नहीं ले सकते, बिकॉज दूध के अंदर लोटस सीड्स खा के उसके ऊपर चाय कौन पिए। वैसे भी उससे लोटस सीड्स की अफादियत भी ज़ाया हो जाएगी, दूध की अफादियत भी ज़ाया हो जाएगी। उस केस में आप रोस्टेड लोटस सीड्स यानी इनको भून के उसके ऊपर चाट मसाला डाल के उसको सैलेड के अंदर मिक्स करके दोपहर या रात के खाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेट लॉस में हेल्प करेगा। जैसे हम चना चाट बनाते हैं बट बगैर आलूओं के, उसी तरह आप लोटस जहाँ पे चने डाल रहे हैं वहाँ पे भुने हुए रोस्टेड लोटस सीड्स और चाट मसाला डाल के इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे, यानी आपको भूख नहीं लगेगी। कॉन्स्टिपेशन जो अक्सर हो जाती है जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, या कोई पेशेंट कोई दवाई अक्सर ऐसी ले रहे होते हैं जिसके साथ उन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट हेल्प करता है। आपके नर्व्स को भी रिलैक्स करता है। अक्सर सुनने में आता है, जी हम जितना मर्जी वेट लॉस कर लें, हमारा तो वेट कम ही नहीं हो रहा, हमारा तो पेट ही नहीं कम होता, हम तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स का जब टेस्ट कराया जाता है तो उनका कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है। वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, आजकल किसको स्ट्रेस नहीं है, दौर ही ऐसा चल रहा है। तो खैर जो लोटस सीड्स हैं वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कम होना शुरू होता है, एंड उसके साथ भी वेट लॉस में आपको हेल्प मिलती है। और हमें पता है स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की वजह है। आजकल ये जो कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले की भी डेथ हुई, और वो बहुत
बहुत अफसोसनाक इसलिए था कि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बट खैर कार्डियक अरेस्ट जो है वो उससे बचाने में भी कहीं ना कहीं फाइबर एक रोल प्ले करता है, स्ट्रेस का कम होना एक रोल प्ले करता है, हार्ट फ्रेंडली डाइट एक रोल प्ले करती है। स्ट्रेस कम होगा तो दिल की बीमारियों के चांसेस कम हैं, स्ट्रेस कम होगा तो शुगर के चांसेस कम हैं, स्ट्रेस कम होगा तो वेट स्टक होने के चांसेस कम हैं। स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और लोटस सीड्स उस स्ट्रेस के अगेंस्ट आपको हेल्प करते हैं, आपकी नर्व्स को भी रिलैक्स करते हैं। तो पूरा दिन एक अच्छा दिन गुजारने के लिए आप दिन का आगाज़ लोटस सीड से कर सकते हैं, या आप पूरे दिन में इसको एज अ मील किसी भी टाइम दोपहर के खाने या रात के खाने से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वेट मैनेजमेंट आपका कंसर्न नहीं है तो आप इसको एज अ स्नैक भी, लेकिन एक मेजरिंग कप में जितने भुने हुए लोटस सीड्स आसानी से आते हैं वो आप एज अ स्नैक शाम को 4-5 बजे के करीब पॉपकॉर्न्स की तरह खा भी सकते हैं। अब इससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जो मैंने कहा कौन लोग इसका इस्तेमाल ना करें, कुछ लोग इससे एलर्जिक रिएक्शन डेवलप कर सकते हैं। सो आपने 1-2 लोटस सीड्स खा के उसके बाद देखना है 24 आवर्स के कहीं ये आपको रिएक्ट तो नहीं करते। एंड ऑल्सो ये इतने महंगे नहीं है कि हम वो जी पैकेट आया हो जाएगा सारा कुछ, ये इतने महंगे नहीं मिलते, किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। फूल मखाने बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। सो आप इसको इस तरह से टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं तो आप इसको पंजीरी के अंदर ऐड करके भी पोस्ट प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं। पंजीरी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, पंजीरी के साथ भी ले सकते हैं, या इसको वैसे आप ड्राई फॉर्म में ग्राइंड करके दूध के अंदर शामिल करके पोस्ट प्रेगनेंसी 2 टेबलस्पून ड्राई फॉर्म में पाउडर बना के दूध के अंदर शामिल करके पोस्ट प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी नहीं लेना तो वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलें तो आप दूध के अंदर 2 खाने के चम्मच फूल मखाने डालकर उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें और उसके बाद आपने वो दूध जो है वो पी लेना है। अगर उस तरह से पीना मुश्किल लगता है तो आप उसको खीर की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ हम चावल डालते हैं उसकी जगह पर आपने फूल मखाने शामिल कर देने हैं। शुक्रिया।